सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक आप में से ही किसी भाई ने हमसे पूछ लिया है कि सर, म्यूटेटिंग ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे इस आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से म्यूटेटिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कैसे म्यूटेटिंग जो एरर है ट्रिगर पे आती है जो, वो कैसे इनिशिएट होती है। तो दोस्तों, म्यूटेटिंग को थोड़ा समझ भी लेते हैं। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर अपनी लैब के अंदर चल के इसका प्रैक्टिकल करेंगे। म्यूटेटिंग आता कब है? देखिए दोस्तों, हम अपने टेबल्स के ऊपर डीएमएल ट्रिगर्स लिखते हैं। वो भी दो तरीके के होते हैं, रो लेवल एंड स्टेटमेंट लेवल। वो फर्दर मेरे बायफिकेट हो जाते हैं तीन अलग नोड में, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे डीएमएल ट्रिगर्स जो है वो 12 तरीके के डीएमएल ट्रिगर्स होते हैं। दोस्तों, पॉइंट को नोट करना है। म्यूटेटिंग की एरर जो आती है वो रो लेवल ट्रिगर पे आती है। तो रो लेवल ट्रिगर में जब कभी भी मैं लिखे हुए ट्रिगर में कोई एक काम करवा रहा हूं और उसी टेबल पे, जिस टेबल पे डीएमएल ट्रिगर लिखा हुआ है, उसी टेबल पे आप कोई और चीज रीड करने की या राइट करने की कोशिश कर रहे हो विद इन द ट्रिगर। डीएमएल ट्रिगर कब फायर हुआ? जब हमने कोई डीएमएल कमांड चलाई। रो लेवल डीएमएल ट्रिगर फायर हुआ और रो लेवल डीएमएल ट्रिगर के अंदर बिगिन और एंड का जो ब्लॉक है उसके अंदर आपने फिर से उसी टेबल पे रीड एंड राइट का ऑपरेशन करने की कोशिश की, तब आपका म्यूटेटिंग फायर होता है। तो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, मे भी समझ में भी ना आया हो, तो एक बार लैब में चलते हैं, म्यूटेटिंग के इस ट्रिगर को इनिशिएट करके देखते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे। तो एक बार लैब में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैब के अंदर मैंने एक छोटा सा ट्रिगर लिखा है क्योंकि हमने म्यूटेटिंग ट्रिगर की बात की है। म्यूटेटिंग ट्रिगर से भी पहले हमें म्यूटेटिंग जो एरर आती है उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से उस म्यूटेटिंग एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम को पहले क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने अपडेट लिखी हुई है। सिंपली मैं इस पर कुछ अपडेट करता हूँ। एक टेबल है एम्प्लॉयड, उस पर कुछ एक एम्प्लॉय की मैं सैलरी को जो है वो कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा और अपडेट करने से पहले आपको ये जो ट्रिगर मैंने लिखा हुआ है ये थोड़ा सा देखना चाहिए। पहले ट्रिगर कोई एरर नहीं देगा, बाद में जब मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा तो म्यूटेटिंग की ट्रिगर की एरर जो है वो मुझे देने लगे। देखिए, सिंपल मैंने एक रो लेवल ट्रिगर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, रो लेवल ट्रिगर में भी कौन सा लिखा है? बिफोर अपडेट। ठीक है, तो अपडेट पे ये चलने वाला है। बिफोर मतलब अपडेट से पहले चलने वाला है। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ 5,000 रुपये की जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दी। अब चलते हैं अपने कोड पर। कोड पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिंपली एक लाइन प्रिंट कराई है जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा रो लेवल ट्रिगर जो है वो फायर हो रहा है। उसके बाद एक इफ एल्स लिखा है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट लिखी है। अगर आप इस कंट्रोल स्टेटमेंट को गौर करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ आने वाली सैलरी, आने वाली न्यू जो सैलरी है, न्यू जो मेरा बाइंड वेरिएबल है, इसके अंदर कौन सी सैलरी आएगी? इसके अंदर सैलरी आएगी ये वाली जो मैं अपडेट करने वाला हूँ। ये 200 जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर, कि आने वाली सैलरी अगर मेरी बड़ी है या बराबर है किस सैलरी के बराबर? जो सैलरी मैंने यहाँ पे डिफाइन करी। अगर ऐसा है तो मुझे वो एरर दे दे, मुझे वो ना करने दे। लेकिन अगर वो सैलरी 5,000 से कम है तो मुझे वो सिंपली अपडेट भी करने दे और साथ में लॉग में मुझे मैसेज भी दे दे कि यू कैन असाइन दिस सैलरी। सिंपल सा एक ट्रिगर जो है दोस्तों मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर दिया। ये ट्रिगर ध्यान दीजिएगा किस टेबल पे क्रिएट हो गया? ये क्रिएट हो गया है मेरा उसी टेबल पर जिस टेबल पर मैं अब अपडेट चलाने जा रहा हूँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, जो DBMS आउटपुट आएगा यहाँ पे गौर करना है। देखिए, मैंने वहाँ पे सैलरी के साथ जो
कोड लिखा है वो लिखा है 5000 की वैल्यू के साथ कुछ कंट्रोलिंग, कुछ चेकिंग करके। तो अगर मैं देखिए कोई मनोज नाम का एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी मैं कितनी कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, और 200 करूँगा तो क्या होगा, 200 करूँगा तो वो मेरे नीचे वाले ब्लॉक को सेटिस्फाइड करेगा, एल्स कंडीशन को। उसकी सैलरी 5000 से कम होगी तो मुझे सिंपली ये मैसेज आना चाहिए, साथ में मेरी वो सैलरी अपडेट भी हो जानी चाहिए। तो मैं 200 रुपये के लिए अपडेट करके देखता हूँ। देखिए नीचे मैसेज भी आ गया, 1 रो अपडेटेड। लॉग में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सबसे पहले आपका रो लेवल ट्रिगर फायर हुआ, उसके बाद यू कैन असाइन दिस सैलरी, मतलब आप अपडेट कर सकते हो। अब हम अपडेट भी चेक कर लेते हैं कि क्या मनोज को 200 रुपये सैलरी मिल भी गई कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, 200 की जो वैल्यू थी वो मनोज नाम के एम्प्लॉय को असाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी बात करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रोल बैक कर रहा हूँ दोस्तों। अब 5000 के साथ वैलिडेशन था, मैं इसको कर देता हूँ 20,000 रुपये। 20,000 को करता हूँ तो क्या होगा, ट्रिगर को मुझे रोकना भी चाहिए, सैलरी अपडेट भी नहीं होनी चाहिए, और मेरे को एक मैसेज भी आना चाहिए। ये मैंने चलाया, देखिए सिस्टम ने मुझे बताया कि यू कैन नॉट असाइन दिस सैलरी टू एनीवन, मुझे मैसेज भी आ गया, साथ में उसने इसको अपडेट भी नहीं किया होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट चलाया, सेलेक्ट चलाने पे आपको पुरानी सैलरी यहाँ पे दिखाई देगी जो भी मनोज की पहले रही होगी, ठीक है। तो ये काम मेरा इजीली यहाँ पे हो पा रहा है। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि म्यूटेटिंग ट्रिगर की एरर आती कब है। दोस्तों म्यूटेटिंग ट्रिगर की एरर आती तब है जब, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कंडीशन लिखी, क्या कि 5000 वैल्यू को हार्ड कोड किया, लेकिन अगर मैं रियल टाइम इसको कोड लिखना चाहूँ, रियल टाइम जैसे मैं बोल दूं कि सैलरी, किसकी सैलरी, मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कहाँ पर है, मैं उसको एक बार यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए प्रेसिडेंट का, क्योंकि कोई मैनेजर भी नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ कि जिसकी सैलरी, जिसकी जॉब वेयर जॉब इक्वल टू, मैं प्रेसिडेंट कर देता हूँ, ये कर दिया। इसकी आने वाली जो सैलरी है, इसकी जो सैलरी है उसको रियल टाइम में चेक कराऊँ। अब कि मैं यहाँ पर इसको इसमें ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लिया, और यहाँ पर इसको अब की असाइन नहीं करते हैं वैल्यू, ये मैंने कमेंट कर दिया है, बल्कि हम हटा भी सकते हैं। अब एक वेरिएबल है जिसको मैंने डिफाइन किया है, और उस वेरिएबल के अंदर मैं किसकी सैलरी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ प्रेसिडेंट की। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी है उतनी सैलरी किसी की ना तो होनी चाहिए, ना आप उसको असाइन कर सकते हो। उससे कम अगर किसी की सैलरी है तो उसको आप इजीली असाइन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो कोड में स्लाइड छोटा सा चेंज कर दिया है, जो पहले हार्ड कोड की थी वैल्यू 5000 रुपये, वो भले ही यहाँ वैल्यू कुछ भी आ रही हो, बट अब की वो रियल टाइम हो गई है। जो भी प्रेसिडेंट की सैलरी कभी भी कितनी भी रहेगी, ये उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कोड मेरा आपकी चेंज हो गया। अब यहाँ पे 5000 रुपये से चेकिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है उस वैल्यू से जितनी सैलरी मेरी इस टेबल के अंदर प्रेसिडेंट जॉब वाले, मतलब किंग की है, किंग जो है वो मेरा प्रेसिडेंट है, उसकी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी टेबल पर अपडेट कर रहा हूँ, ईएमपी टेबल पे ही अपडेट करूँगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले 200 वाला काम करके देखेंगे, मैं ईएमपी टेबल पे ही अपडेट कर रहा हूँ, और अपडेट करते वक्त जब मेरा रो लेवल ट्रिगर फायर होगा उस टाइम पे उसी टेबल से ही मैं सेलेक्ट भी चला रहा हूँ। तो ये सिनेरियो जो होता है ये म्यूटेटिंग की तरफ मुझे लेके जाता है। एक बार चला के देखते हैं। देखिए 200 के लिए उसको मैसेज देना चाहिए और सेलेक्ट कर देना चाहिए, मतलब लॉग मैसेज देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया म्यूटेटिंग ट्रिगर का, मतलब अब वो 200 हो या वो 20,000 हो, वो म्यूटेटिंग में आ ही गया। क्यों? सबसे पहले मेरे कोड के अंदर क्या हो रहा है, कोड में बिगिन में सबसे पहले मेरी प्रेसिडेंट की जो है वो सैलरी यहाँ पर निकल रही है। वो कंट्रोल स्टेटमेंट तक पहुँचा ही नहीं, उसने केवल लॉग में बिफोर ट्रिगर फायर्ड यही मैसेज यहाँ पर दिया होगा। अगर आप डीबीएमएस आउटपुट में देखेंगे, ये देखिए सबसे लास्ट वाला मैसेज उसने दिया है, ये वाला हमने क्लियर नहीं किया था तो पता नहीं चला। दोबारा चला के देखते हैं। ये देखिए म्यूटेटिंग ट्रिगर की एरर दी, लॉग में केवल एक मैसेज आएगा
बिफोर ट्रिगर्ड फायर, और इसके बाद, इसके जस्ट बाद, इस वाली लाइन के जस्ट बाद उसने म्यूटेटिंग की एरर दे दी कि आप उसी वाली टेबल पर खड़े हुए हैं, उसी टेबल पर अपडेट चला रहे हैं जिस टेबल पर आप सेलेक्ट चला रहे हैं। तो ऐसे केस में मेरा म्यूटेटिंग ट्रिगर फायर होता है। होपफुली दोस्तों म्यूटेटिंग ट्रिगर जो है वो कैसे ये सिचुएशन जनरेट होती है ये आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जहां पर मैं आपको म्यूटेटिंग ट्रिगर से कैसे बच सकते हैं या किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये बताने वाला हूं। सो आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा। सो होपफुली दोस्तों लैब में आपने म्यूटेटिंग ट्रिगर कैसे इनिशिएट होता है, कैसे ये फॉल करता है, सारी चीजें समझ ली होंगी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का रहा हो, आपकी छोटी मोटी नॉलेज इसने एनहेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो म्यूटेटिंग और ट्रिगर्स को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।